सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बात करते हैं हम आज बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसमें हमारे साई केतन राव साहब भाई साहब कुछ ज़्यादा ही इसमें हाई पावर चल रहे हैं। तो हम आते हैं अब मेन मुद्दे पे। तो उसमें होता क्या है? तो उसमें होता है कि जो साई केतन होता है और लवकेश कटारिया होते हैं, तो उसमें सबसे पहले साई केतन गाली देता है लवकेश को, और फिर उसके बाद लवकेश गाली देता है साई केतन को। तो भाई अब गाली अगर तुम दोगे तो गाली सहन की एक क्षमता रखो, ठीक है? कि ऐसा नहीं कि तुमने गाली दे दी तो मैंने भी गाली दे दी तो भाई साहब मैं उसे उसका शरीर देख के अंदाज़ा लगाऊं, उस पर एकदम भारी पड़ जाऊं, ऐसा नहीं होता है। पर बिग बॉस के घर में आज कुछ ज़्यादा ही धमाकेदार लड़ाइयाँ हो रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं। उसमें एक खेल दिया था बिग बॉस में, लेकिन साई केतन राव तो वो ज़्यादा कुछ अपने हेल्थी हैं, तो वो अपनी बॉडी का घमंड दिखा रहे हैं उसमें जाके बिग बॉस में। तो वो ये समझ रहे हैं कि मैं जैसे अरमान मलिक ने विशाल पांडे को मार लिया वैसे हम कटारिया भाई को मार लें, बिल्कुल भी नहीं। तो वो एक बात बोलते हैं कि ये बिग बॉस का घर था इसलिए लवकेश कटारिया बच गया, लेकिन वो ये बात बिल्कुल गलत बोलते हैं कि वो बिग बॉस का घर था इसलिए साई केतन बच गए। अगर ये बात बाहर होती तो साई केतन मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं बचते, ये करेक्ट बात है। तो अब उसमें उसमें कुछ दिन पहले एक वर्ल्ड कार्ड एंट्री हुई थी एक छपरी की, जिसका नाम है अदनान। इस छपरी की एक एंट्री हुई थी, तो भाई इसने कुछ बोला, अनिल कपूर जी ने इससे कुछ पूछा कि तुम्हारा ऐसा कौन सा कंटेंट है जो घर के अंदर जिससे तुम्हारे काफ़ी झगड़े होने वाले हैं। तो उसने सीधा बोला कि लवकेश कटारिया जो बिग बॉस के घर के अंदर था, ठीक। तो ये भी बात मानते हैं, लेकिन जब वो बिग बॉस के घर के अंदर गया तो उसका जो बोल रहा था कि सिस्टम हैंग कर दूंगा, सिस्टम फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन जैसे ही वो बिग बॉस के घर के अंदर गया तैसे ही वो लवकेश कटारिया के नीचे आ गया। तो इससे बोलते हैं कि सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा, ठीक है। और उसमें ये भी मेन मुद्दा आ रहा है कि चंद्रिका जी थी, अब वो बिग बॉस के घर से बाहर निकल गई। तो उनका बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद उनका एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें वो कटारिया भाई के ऊपर एक वर्ड बोल रही थी कि उसमें जो बिग बॉस के घर में काफ़ी ऐसे कंटेंट उसमें रह रहे हैं जो चिचोड़ापंती कर रहे हैं, तो उन्हें बिग बॉस के घर में रखा नहीं जाए, उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तो अब इस बात के टॉपिक के ऊपर मैं एक बात बोलूँगा, तो कि बिग बॉस में वही रहना चाहिए जो रहने के लायक है। तो बात करते हैं वो लवकेश कटारिया के बारे में ये शब्द बोल रही थी, तो उनको अब खुद मालूम पड़ गया होगा कि बिग बॉस में कौन रहने के लायक है और कौन नहीं है। ये तो तुम्हें भी पता चल गया होगा, तुम बिग बॉस में घर के रहने के लायक नहीं थी क्योंकि तुम्हें ऑडियंस ही नहीं देख रही थी, इसलिए तुम्हारा कोई वोट ही नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि बिग बॉस में कौन रहने के लायक है कौन नहीं है, ये तो तुम भी जानती हो अच्छी तरह से, इसलिए तुम्हें भी पता चल गया होगा चंद्रिका जी कि कौन रहने के लायक है कौन नहीं। तो लवकेश कटारिया रहने के लायक था, इसलिए वो बिग बॉस के घर के अंदर आज है।